और इसके रचयिता है आचार्य अमृतचंद देव। हिंदी टीकाकार पंडित राजमल जी पांडे जी। कर्ता कर्माधिकार मंगलाचरण। नमय समय साराय स्वानुभूतिया चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतर छिदे। कलश नंबर 93। हाँ जी, कलश कलश नंबर है, नंबर नहीं, कलश नंबर है 97 97। अच्छा ठीक और पेज नंबर है 75 जी। 4 लाइन का है 97। ज्ञप्ति करतई नहीं भासते अंतः, ज्ञप्तौ करोश्चित न भासते अंतः, ज्ञप्ति करोतिश्च ततो विभन्ने, ज्ञाता न कर्तेति ततः स्थितं च। क्या बात ये जो 95 नंबर कलश में बताया था कि जो सर्वकल्प जीव है वो करता है, जो विकल्प किया है वो उसका कर्म है। ठीक है ना जी। फिर बाद में ये समझाया 96 कलश में कि सम्य दृष्टि जीव का और मिथ्या दृष्टि जीव का परिणाम भेद बहुत है। ठीक है ना। सम्य दृष्टि जीव का विचार और मिथ्या दृष्टि जीव का विचार कैसा है? दोनों का विरुद्ध है। हाँ, परिणाम दोनों के अलग अलग हैं। सम्य दृष्टि जीव है, उसको सम्यक रूप परिणाम है। ठीक है ना जी। तो आचार्य ने कहा कि सम्यक के परिणाम होते हुए मिथ्यात्व परिणमन नहीं होता। क्या? हाँ। जैसे प्रकाश अंधेरा, जैसे अंधेरा हाँ, होता जैसे आपके विचार में कोई वस्तु है कि नहीं, अब आप उसको बुरा समझ रहे हो तो उस समय आप उसको अच्छा नहीं समझ रहे। क्या? जी, जिस समय बुरा समझ रहे उस समय अच्छा नहीं समझ रहे। समय अच्छा नहीं समझ रहे, अच्छा समझ रहे हो? नहीं। ऐसे ही फिर विचार करो कि जिस समय आप किसी वस्तु को अपना समझ रहे हो, क्या तो उस समय पराया नहीं समझ रहे। क्या? जी। हाँ। दोनों समझ रहे हो? नहीं, एक समय में एक ही हाँ, बात, एक ही परिणाम हो रहा है। परिणाम हो रहा है, अच्छा का या बुरे का। हाँ, अच्छे का या बुरे का, अपने का या पराये का। हाँ, या कोई भी। क्या? हाँ, हाँ जी। हाँ, जिस समय कोई चीज आपके ज्ञान में है और दिख रही है, आप उसे जान रहे हो, तो जिस समय आप उसे अपना समझ रहे हो कि नहीं, उस समय आप उसे दूसरे का नहीं समझ रहे। जैसे शरीर दिख रहा है कि नहीं, तो क्या लग रहा है? हाँ, कि ये मेरा है, ये मैं हूँ। हाँ, ये मैं हूँ। तो ये मैं हूँ, तब आप ये नहीं समझ रहे हो, ये नहीं जान रहे हो कि शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ। क्या? हाँ जी, जिस समय ये हो रहा है कि शरीर में हूँ, उस समय ये नहीं हो रहा कि मैं जीव हूँ, शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ। और ये समय आप ये समझ रहे हो कि शरीर बता रहा है मैं जीव हूँ। हाँ। उस समय क्या नहीं हो रहा? उस समय ये भाव नहीं है कि शरीर में हूँ। तो ये तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है। कि क्या आ रहा है समझ में? हाँ, कि एक समय में एक ही परिणाम होगा। एक समय में एक ही परिणाम हो रहा है। जी। क्या करे आरती? जी भैया। ठीक है ना। जी।
मान लीजिए जी भैया, जिस टाइम वस्तु को सही समझ रहे हैं ना, उस टाइम उसको गलत नहीं समझ सकते। हाँ ऐसा परिणाम भेद होता है। हाँ, एक समय में दोनों सही गलत तो बाद में देखेंगे, नहीं। हाँ जी, हाँ जी, पहले आप भी देखो कि जी, आपको शरीर दिख रहा है कि नहीं, जी, या शरीर के जी, बाहर कोई चीज दिख रही है हाँ जी, और आप ये समझ रहे हैं ये मेरी है, ये हाँ जी, कि नहीं, हाँ तो जी, आप ये नहीं समझ रहे ये मेरी नहीं है क्या? हाँ जी। जब वो वस्तु हमें अपनी समझ में आ रही है तो उस टाइम अपनी नहीं समझ में आ रही, ऐसा नहीं होता। हाँ, ठीक है ना। या आप किसी वस्तु को अच्छा समझ रहे हो, उस समय उसे बुरा नहीं समझ रहे, जी, जी तो भैया, ये तो बिल्कुल दिख रहा है हाँ कि जी, एक बार में एक परिणाम हो रहा है। जी, इसलिए सम्यक्त के परिणाम होते हुए मिथ्यात्व परिणाम नहीं होता। हाँ जी, सम्यक के होते हुए मिथ्यात्व परिणाम नहीं। हाँ, सम्यक्त का परिणाम मतलब है कि जैसे भगवान ने बताया है 3 शरीर अलग है और भगवान अलग है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 3 शरीर अलग है और भगवान अलग है। हाँ, जो जीव वस्तु है जिसका चेतन लक्षण है कि हाँ नहीं, जी, जी, जिसका चैतन्य का परिणमन सहज ज्ञान दर्शन है कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, ऐसा जानने देखने के स्वभाव वाला आत्मा हाँ जी, और ये शरीर कि नहीं, हम्म, ये कैसे है? ये भिन्न है, हाँ, भिन्न है, एक नहीं है। एक नहीं है। तो अब आपने ये बात समझी और आप ऐसा निर्णय करने लगे, ऐसा जानने लगे हाँ जी, कि नहीं, शरीर की जो क्रिया है, जैसे शरीर में इंद्रियां हैं कि नहीं, हाँ जी, हाँ जी, मन है, वचन है, काया है, श्वासोश्वास है कि नहीं है, है। है। तो ये सब चीज एक्टिव है कि नहीं? सारी चीजें एक्टिव है, 10 प्राण है, एक्टिव है। 10 प्राण एक्टिव है। हाँ, तो अब आपने ये समझा कि जब ऐसे 10 प्राण चालू रहते हैं इसका मतलब जिंदा है जिंदा क्या? है, हाँ जी, जब 10 प्राण है तो जीव है वहाँ पे। हाँ, जीव है। तो पहले तो ये समझ रहे थे कि 10 प्राण मेरे हैं। हाँ जी, अब जब भगवान की वाणी मिली तो भगवान ने बताया कि ये 10 प्राण है, ये जीव का व्यवहार करें। हाँ, ये इनका जो निर्माण है कि नहीं, ये इनका निर्माण पुद्गल से हुआ है। हाँ जी, ऐसा क्या? भगवान बताया जी, जो 10 प्राणों का निर्माण पुद्गल से हुआ है। हाँ, इनके निर्माण की सामग्री आत्मा नहीं है हाँ जी, कि नहीं, क्योंकि 10 प्राण छूट जाते हैं हाँ जी, क्या? 10 प्राण छूट जाते हैं। हाँ, 10 प्राण हैं वे नष्ट हो जाते हैं वे नष्ट कि हो नहीं, जाते हैं। जी, और जो जीव है वो 10 प्राण वाले शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चला जा रहा है। हाँ जी, दूसरे प्राण मिल जाते हैं। हाँ, ये तो दिख ही रहा है। ऐसा दिख रहा है। हाँ, जैसे कोई मनुष्य है कि नहीं, अब उसका आयु क्रम पूरा हो गया, मर गया, तो अब मर गया तो वो 10 प्राण जो हमें दिख रहे थे वो तो वही वही है शरीर में। वही रह गया, शरीर में रह गया। हाँ, और 10 प्राण वाले जीव को कभी ऐसा होता है कि एक आध प्राण खराब भी हो जाता है क्या? हाँ जी, 10 प्राणों में कोई जरूरी नहीं है कि 5 इंद्रियां विद्यमान हो, मन भी विद्यमान हो। हाँ, कभी ऐसा होता है कि चक्षु इंद्रिय है खराब हो गई। हाँ जी, ऐसा भी होता है। हाँ, लेकिन उस समय ऐसा तो है नहीं कि जीव खराब हो जाए। नहीं, हाँ जी, जीव को जानना देखना रुक जाए। जीव तो सदा काल जानता देखता है। तो इससे और फिर जो प्राण है कि नहीं, वो घटबड़ भी जाते हैं कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, जैसे कोई एक इंद्रिय जीव है फिर वो 5 इंद्रिय भी हो रहा है, हाँ जी, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि जो प्राण है ये गड़बड़ भी जाते हैं, ये जीव नहीं है, ये आत्मा में नहीं है। हाँ, कि नहीं, और इनकी निर्माण की सामग्री भी पुद्गल है। पुद्गल है, हाँ जी, तो इससे ये पता चला कि ये प्राण है वे जीव का स्वरूप नहीं है। हाँ जी, ये 10 प्राण जीव का स्वरूप नहीं। हाँ, कि नहीं। अब आपने इसका अनेक तरह से विचार करके और जानने लगे। हाँ जी, क्या जानने लगे? कि ये 10 प्राण अलग है, ये पुद्गल के हैं, और जीव है वो अलग है, उसका सीधा स्वरूप है।
हाँ, तो ऐसा निश्चय करके और जानने लगे हाँ कि जी, जी प्राण है, जहाँ प्राण है वहाँ जीव है। ना जी है, ठीक है, ठीक। ठीक है ना? हम्म, ये प्राण काम कर रहे हैं, इसका मतलब मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ जी। तो जब आप मैं जीव हूँ ये जान रहे हो, तब प्राण मेरे हैं ये नहीं जान रहे क्या? हाँ जी, जब मैं जीव हूँ ऐसा जान रहे हैं तो ये 10 प्राण मेरे हैं ऐसा नहीं होगा। नहीं जान रहे। हम्म, तो आचार्य ने समझाया कि सम्मित के परिणाम होते हैं। अब जी 10 प्राण बता रहे हैं मैं जीव हूँ, जी परिणाम कैसा है? ये संगत का परिणाम है। ये सम्मित का परिणाम है। हम्म, और प्राण मेरे हैं ये मिथ्यात्व का परिणाम है। ये मिथ्यात्व का परिणाम है। हम्म, तो भगवान की वाणी के द्वारा लक्षण से परीक्षा करके आपने जब देखा तो आपको ऐसे ही लगा कि ये प्राण जीव का स्वरूप नहीं है, जी, मेरा स्वरूप नहीं है। मेरा स्वरूप नहीं है। हाँ जी, लेकिन जहाँ ये प्राण कार्य करते हुए रहते हैं कि नहीं, हम्म, वहाँ मेरी मौजूदगी जरूर है हाँ क्या? जी, वहाँ जीव जीव जरूर है, जीव की मौजूदगी जरूर है मेरी। इसका मतलब मैं जीव हूँ। हम्म, तब आप ऐसे जान रहे हो, ऐसा विचार हो रहा है। तब ऐसा विचार नहीं हो रहा है कि प्राण मेरे हैं। हाँ जी, तो प्राण जहाँ है वहाँ जीव है, अर्थात मैं जीव हूँ। ये परिणाम कैसा है? ये संगत का परिणाम है। हाँ, ये सम्मित का परिणाम है। उस समय मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है। नहीं है। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया, जिस समय सम्यक का परिणाम है उस समय मिथ्यात्व का परिणाम नहीं है। हाँ, ये 96 क्लास में सबसे नीचे लिखा है हाँ कि सम्मित के परिणाम होते हुए मिथ्यात्व परिणमन नहीं होता। हाँ। इस कारण क्या सिद्ध हुआ कि एक काल में एक परिणाम स्वरूप जीव द्रव परिणमता है। हाँ क्या? हाँ जी, एक ही परिणाम होता है एक समय में। हाँ, इससे सिद्ध हुआ कि एक काल में हाँ। जीव द्रव एक परिणाम रूप परिणमता है। उससे क्या सिद्ध हुआ कि इससे ये सिद्ध हुआ कि जिस जिस समय जीव द्रव जिस परिणाम रूप परिणमता है, हाँ, उसका कर्ता उसका वह कर्ता होता है। जी। क्या? हाँ जी, जिस जो परिणाम वो करता है उस परिणाम का कर्ता होता है। हाँ, और एक समय में क्या होता है? हाँ, एक समय में एक ही परिणाम होता है। हाँ, एक समय में एक ही परिणाम होता है। और जीव द्रव जिस समय जिस जिस परिणाम रूप परिणमता है उसका वह कर्ता होता है। हाँ इससे क्या सिद्ध हुआ? हाँ, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का कर्ता, सम्यक दृष्टि जीव कर्म का अकर्ता, ऐसा सिद्धांत सिद्ध हुआ। ये सिद्धांत सिद्ध हुआ कैसे? कि जीव के परिणमन से। क्या? हाँ, जीव के परिणाम से, जैसा वो हाँ, विचार कर रहा है वैसे। हाँ, जैसा जैसा वो जान रहा है उसके जानने के परिणमन से ये सिद्ध हुआ कि एक काल में एक तरह का परिणमन होता है कि नहीं? हाँ, जिस समय सम्मित का परिणाम होता है उस समय मिथ्यात्व का परिणाम नहीं होता। और जिस समय मिथ्यात्व का परिणाम होता है उस समय सम्यक का नहीं होता। उसका इस समय सम्मित का नहीं होता। तो इसका मतलब है जिस समय जीव द्रव जिस परिणाम रूप परिणमता है उसका वह कर्ता होता है ना? हाँ जी। अब इससे क्या सिद्ध हुआ कि इससे यह सिद्ध हुआ कि मिथ्या दृष्टि जीव कर्म का करता है। क्या? परिणमन के अनुसार। हाँ, इसलिए परिणमन परिणाम के अनुसार ही कहा गया है। हाँ, ये परिणाम के अनुसार ऐसा दिख रहा है कि जो जीव द्रव्य है वो एक समय में एक परिणाम रूप परिणम रहा है। एक समय में दो तरह के परिणाम नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना? तो अपने आप ये सिद्ध हो रहा है जीव के परिणमन के अनुसार कि मिथ्या दृष्टि जीव क्या हो रहा है? जी, कर्म का कर्ता सिद्ध हो रहा है। कर्ता सिद्ध हो रहा है। और सम्य दृष्टि जीव वो अकर्ता। वो अकर्ता सिद्ध हो रहा है कि नहीं? परिणाम के अनुसार ही सिद्ध हो रहा है। क्या? हाँ जी, परिणाम के अनुसार ऐसा हो रहा है। हाँ, ये बात यहाँ पे बताई गई। अब इसके बाद ये कलश है 97, ठीक है ना? हाँ जी। अब इसमें ये बताएंगे कि द्रव स्वभाव से तो बहुत फर्क है। क्या? हाँ, अब कैसे बताएंगे? द्रव्य के स्वभाव से।
हाँ, द्रव्य के स्वभाव से। अभी कैसे बताया था? परिणाम से, अभी उसके द्रव्य हाँ, के। परिणाम से, जी। कि नहीं? क्योंकि द्रव्य स्वभाव एक है, कि नहीं? और परिणाम अनेक है। हाँ जी। क्या? हाँ, द्रव्य स्वभाव तो एक है, लेकिन जो परिणाम है वो अनेक है। हाँ, अब परिणाम अनेक है, इसका मतलब है कि कोई जीव द्रव्य ऐसा भी परिणमन का रूप हो रहा है कि वह जीव जीव के भेद को नहीं जानता। हाँ जी। कि नहीं हो रहा? हाँ जी, हो रहा है। हो रहा है, तो परिणाम मिथ्यात्व रूप हो रहा है, इसलिए उस परिणाम का कर्ता अपने आप हो रहा है। हाँ। कि नहीं? अब परिणाम के अनुसार फिर ऐसा भी है कि किसी जीव द्रव्य को कालादि लब्धि प्रकट होने पर, कि नहीं, और भगवान का उपदेश मिलने से जीव जीव का ज्ञान भी होता है। हाँ, भेद ज्ञान पता चल जाता है। हाँ, भेद ज्ञान भी होता है। हाँ। तब वह क्या जानता है? हाँ, कि मैं जीव हूँ, मैं शुद्ध चेतन हूँ। हाँ, सर्व जीवों से, सर्व शरीरों से, नो कर्म द्रव कर्म भाव कर्म से अपने को भिन्न भी जानता है। हाँ। तो भिन्न पने का भी परिणाम होता है। हाँ तो वह उसका भी कर्ता होता है। क्या? जी। ठीक है ना? हाँ जी। तो ये तो हो गया परिणाम के अनुसार। अब इसमें ये बताया जाएगा कि जो द्रव स्वभाव है उसमें तो बहुत अंतर है। क्या? द्रव्य स्वभाव में अंतर है, द्रव्य स्वभाव हाँ, अलग है। द्रव स्वभाव का अंतर मतलब है कि जो ज्ञप्ति स्वभाव वाला है और करोति। क्या? जी, ज्ञप्ति और अब इसमें करोति। हाँ, इसमें दो नाम आ रहे हैं, ज्ञप्ति और करोति। हाँ। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, दो नाम आ रहे हैं, ज्ञप्ति और करोति। हाँ, जैसे श्लोक पढ़ा गया ना अभी, जी जी तो इसमें दो नाम आए हैं, ज्ञप्ति और करोति। जी। तो इनका विचार करो हाँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इससे तो बहुत अंतर है। जी, एक ज्ञान ज्ञान क्रिया जिसमें हाँ, हो रही है और एक ज्ञप्ति का कर्म। मतलब है ज्ञान गुण। जी। ज्ञप्ति को ज्ञप्ति का अर्थ क्या रखा? हाँ, ज्ञान गुण। ज्ञान गुण। जी। और करोति का अर्थ क्या रखा? कर्म की क्रिया। कि करोति का अर्थ रखा अशुद्ध राग आदि परिणाम। अच्छा, ठीक है जी। अशुद्ध भाव, जीव के अशुद्ध भाव। हाँ, मिथ्यात भाव, मिथ्यात भाव। जी। हाँ, मोह राग देश। जी, ठीक है। मोह राग देश को किस नाम से कहा? करोति क्रिया से। करोति क्रिया। जी। क्योंकि जो उत्पन्न होते हुए हैं। क्या? हाँ हाँ जी। ये कैसे हैं? उत्पन्न होते हुए हैं। हाँ, उत्पन्न होते हुए हैं और बदलते हुए हैं। हाँ क्या? जी, उत्पन्न होते हुए भी हैं और बदलते हुए भी हैं। हाँ, जैसे जैसे किसी वस्तु को आप जान रहे हो, कि नहीं, तो आपको उससे लग रहा है अच्छा लग रहा है। हाँ कि नहीं? जी। अब दूसरे समय में आपको बुरा भी लग सकता है। हाँ जी, लग रहा है। जी कि नहीं? जी। किसी समय कोई वस्तु जानने में आ रही है तो आपको लग रहा है ये मेरी है। तो आपको ऐसा भी लग सकता है दूसरे समय में कि ये मेरी नहीं है। हाँ जी। कि नहीं? जी। तो ऐसा बदलता हुआ हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। हो रहा है। जी। कि नहीं? और इसलिए इसको क्या कहा गया? करोति क्रिया। करोति क्रिया। ठीक है जी। ठीक है ना? और जो ज्ञप्ति क्रिया है उसे क्या कहा गया? ज्ञान गुण से कहा। ज्ञान गुण। कि नहीं? जी। तो जो ज्ञान गुण है वो तो आत्मा है। जी। क्योंकि तो आत्मा ही है। जी। क्योंकि जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। हाँ जी। और जहां जहां आत्मा नहीं है वहाँ ज्ञान भी नहीं है। वहां ज्ञान भी नहीं है। ये तो दिख रहा है। हाँ जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी भैया। हाँ, क्या बताया? हाँ जी। हाँ हाँ, तो इसमें दो नाम आए, एक तो ज्ञप्ति और एक करोति। हाँ जी, ज्ञप्ति है ज्ञान गुण। हाँ, ज्ञप्ति माने ज्ञान गुण, करोति माने राग द्वेष मोह राग भाव। द्वेष मोह भाव। जी। अब इसका देख रहे हैं कि इसमें क्या है, क्या है, ये क्या क्या अलग है। क्या? जी। पढ़िए। हाँ, खंडान्वय सहित अर्थ। अंतः अर्थात सूक्ष्म द्रव्य स्वरूप दृष्टि से ज्ञप्ति करोतो न
ही भासते, ज्ञप्ति ठीक है ना? अर्थात हाँ करे अंत, अंत माने कि जहाँ एक दिख रहे हैं वहां देखो क्या? हाँ, सूक्ष्म दृष्टि से देखो। हाँ, सूक्ष्म द्रव स्वरूप दृष्टि, हाँ कि देखो जैसे अभी आपको क्या दिख रहा है, हाँ, जैसे अभी शरीर जैसे आप दिख रहा ऐसा मानो कि हमें अभी जिनवाणी का कोई शब्द सुनने को नहीं मिला, है। जी तब आपको क्या दिख रहा है? हाँ, इस शरीर यही दिख रहा है, ये मैं हूँ। और क्या दिख रहा है? और जितने सामने जो इंद्रिय के विषय बन रहे हैं, जो भी चीज दिख रही है वो सब मेरी है। ठीक है, और क्या दिख रहा है? यही सब जो शरीर और शरीर के बाहर की सब चीजें ये सब दिख रही है भैया। गुस्सा, ठीक है, क्रियाएं दिख रही है शरीर से होती हुई। ठीक है, और क्या दिख रहा है? और अच्छा, और वस्तुएं अच्छी बुरी दिख रही हैं सामने। ठीक है, ठीक है, अब और क्या दिख रहा है? और क्या दिख रहा है? और गुस्सा, ये मैं करता हूँ। हाँ। गुस्सा, हैं? क्रोध, मान, माया, मायाचारी, ये सब चीजें। ठीक है, अब और क्या दिख रहा है? और सामने वाले की वजह से मुझे कष्ट हुआ, या सामने वाले जो आरोप आ रहा है वो सामने वाले पे भी लगा रहे हैं, ठीक इसकी है, वजह से मुझे ऐसे हुआ। तो ये अब मतलब अब इसके अलावा आपको ये भी दिख रहा है कि देखो ये चल रहे हैं क्या नहीं, ये रुके हुए हैं, कोई चीजें चलती हुई दिख रही हैं, कोई रुकी हुई दिख रही हैं कि नहीं, जी जैसे गाड़ियां दौड़ रही हैं कि नहीं, जी तो ये नहीं दिख रहा? हाँ, ये भी दिख रही है सब। हाँ, हवाई जहाज दौड़ रहा है आसमान में कि नहीं, उड़ रहा है। हाँ, खाली पुद्गल की चीजें भी उड़ती, हाँ, हाँ, चलती दिख रही हैं, उड़ती दिख रही चीजें चलती फिरती भी दिख रही हैं हाँ कि नहीं जी, दिख रही, हाँ जी रुकती हुई भी दिख रही हैं जी कि नहीं दिख रही, हाँ जी और रखी हुई दिख रही हैं क्या? हाँ। तो जो चीजें चलती हुई दिख रही हैं, जैसे ट्रेन चलती हुई दिख रही है, गाड़ी चलती हुई दिख रही है, तब आपको क्या लग रहा है? कौन चला रहा है? गाड़ी हम चला रहे हैं। हाँ, अगर आप चला रहे हो तो आपको लग रहा है आप चला रहे और हो, नहीं तो वो पायलट चला रहा है या ड्राइवर चला हाँ, रहा है, उसका ड्राइवर चला रहा है कि नहीं, ट्रेन कोई और चलाता हुआ दिख रहा है कि नहीं, तो ये चीजें आपको दिख रही हैं और चलती फिरती दिख रही हैं, रुकती हुई भी दिख रही हैं कि नहीं, जगह पाती हुई भी दिख रही हैं कि नहीं। तो अब क्या है, यहाँ आपको ये जो परिणमन दिख रहा है, ये किनका है? ये परिणमन तो ये जो जैसे गाड़ी चला रहा है जी, यानी गाड़ी चलती दिख रही है, जी तो अगर आप चला रहे हो तो ऐसा लग रहा है हम चला रहे हैं हाँ कि जी नहीं, हाँ जी और आप नहीं चला रहे तो ऐसा लग रहा है ड्राइवर चला रहा है, हाँ जी, ये तो लग रहा है, यही लग रहा है। ये लग रहा है कि नहीं, लेकिन उसमें गति है, वो अपने आप चल रही है कि नहीं, हाँ जी, तो ये नहीं दिख रहा कि ये भी दिख रहा है? नहीं, ये नहीं दिख रहा, ये नहीं दिख रहा। नहीं और वो पुद्गल द्रव का विकार है, गाड़ी वगैरह कि नहीं, वो भी नहीं दिख रहा सब। वो भी नहीं दिख रहा। और उस पुद्गल में गति है चेतांतरण की, ये भी नहीं दिख रहा। नहीं, धर्म द्रव उसका सहकारी कारण है, वो भी नहीं दिख रहा। हाँ जी, क्या हाँ मतलब द्रव स्वभाव से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। हाँ, द्रव्य स्वरूप कोई नहीं पता कि क्या हो रहा है ये, हाँ, क्या हो रहा है, हाँ, द्रव स्वरूप से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा। कौन चल रहा है, कहाँ चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो कुछ नहीं हमें हाँ, पता। चलती फिरती चीजें तो दिख रही हैं कि नहीं, लेकिन ये कैसे चल रही हैं, इनका चलने का सिद्धांत क्या है, हाँ, ये कुछ नहीं दिख रहा। हाँ, हवाई समझ में? हाँ जी, हाँ, जीव जो जगह जो वस्तुएं हैं वे जगह भी पा रही हैं कि हाँ, नहीं, सब जीव और पुद्गल चलते हुए, गमन करते हुए, खाली हाँ, पुद्गल ठहरते हुए दिख रहे हैं, चलते हुए दिख रहे हैं, स्थान पाते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, हाँ हाँ लेकिन आपको वो नहीं दिख रहा है कि जो वास्तव में है जी, क्या। हाँ, जो वास्तव में है, वास्तव में क्या अवस्था है सबकी, क्या द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, वो सब नहीं पता हमें। हाँ, वो कुछ नहीं दिख रहा। अगर आपको गाड़ी दिख रही है लेकिन गाड़ी पुद्गल है, ये नहीं दिख रहा नहीं क्या। हाँ, कि ये इसकी जो रचना है ये पुद्गल द्रव्य से रचना हाँ, हुई ये है, पुद्गल द्रव की रचना है, ये नहीं दिख रहा। नहीं, ऐसे ही शरीर दिख रहा है, लेकिन शरीर पुद्गल की रचना है, ये नहीं दिख रहा ये नहीं दिख रहा जी। कि नहीं। अब शरीर गमन कर रहा है, चल रहा है,
तो पुद्गल में चलने की शक्ति है इसलिए चल रहा है, ये नहीं दिख रहा हाँ। है नहीं। अब वही पुद्गल ठहर भी रहे हैं तो उनमें ठहरने की शक्ति है कि नहीं है, तो वो भी नहीं दिख रही। नहीं। ठहर गया तो ऐसा लगता है हम ठहर गए या हमें किसी ने ठहराया है नहीं। जी। या चलने के काम हुआ तो ऐसा लगा हमें किसी ने चलाया है नहीं। या हमारी इच्छा हुई तो हम चल गए, क्या हाँ, हमने हमारी इच्छा हुई तो हम रुक गए। जी। तो आपको जी चलना फिरना कैसे दिख रहा है? हाँ जी, इच्छा से। इच्छा से है नहीं। कभी दूसरे के कहने से चलते हुए दिख रहे हैं क्या? तो ऐसा लग रहा है कि इनने बुलाया इसलिए हम आए, क्या? हाँ जी। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, सब यही लग रहा है कि हम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे लग रहा है कभी हमारी इच्छा हुई तो हम चले और हमारी इच्छा हुई तो हम नहीं चले जी। कभी ऐसा लग रहा है कि इनने बुलाया तो हम आए, हाँ जी। है नहीं। लेकिन कौन चला, कैसे चला, कुछ नहीं पता। हाँ, कैसे रोका, कुछ नहीं मालूम, नहीं मालूम जी। है नहीं। जी। अब जहाँ गए उनने रहने के लिए जगह दे दी तो ऐसा लग रहा कि इनने जगह दे दी, क्या? इसने दे दी। हाँ जी। लेकिन जगह कौन दे रहा है ये नहीं दिख रहा, ये नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम जी। अब जब जानने की बात है तो क्या लग रहा है? हम जान रहे हैं। हम जान रहे हैं, कैसे जान रहे हो आप? आँख से, इंद्रियों से, इंद्रियों से, मन से। हाँ जी। है नहीं। तो अब आप ऐसा मतलब पूरे एक तरफ से विचार करके देखो तो हाँ। जो वास्तव में है कि नहीं, जी। जो वास्तव में विश्व का स्वरूप है उसमें से आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा कुछ भी जी। नहीं एकदम जी। ऐसा लग रहा है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल पता चल रहा है भैया, हमें कोई छह द्रव्य कुछ नहीं पता जी। हाँ जबकि ये पूरा विश्व है, ये 6 द्रव्य का समूह है, वो नहीं पता कुछ भी नहीं दिख रहा। जो दिख रहा है वो है नहीं। हाँ जी। हमें तो बस है? हमें तो ये सगे संबंधी, ये संसार, ये ऐसे दिख रहा है। क्या दिख रहा है जी। और जो है वो दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा। तो क्या है? कि ये विश्व 6 द्रव्य में ही है। हाँ कि ये विश्व 6 द्रव्य में ही है जी। तो इसे जब तक 6 द्रव्य में ही नहीं देखा जाए हाँ, कि नहीं हाँ, तब तक पागलपन है। हाँ जी, तब तक सारे पागलपन चलते हैं। हाँ तो ये सब पागलपंती के काम हैं जी, सब चलते रहते हैं, चलते रहते हैं जी। कि नहीं। और ऐसे ही हो रहा है, अनादि से यही हो रहा है। हाँ जी। जी। मतलब जो है वो दिख नहीं रहा है और जो है जो नहीं है क्या? जी। हाँ वो दिख रहा है जी। तो आचार्य ने कहा कि अगर आप वास्तव में देखना चाहते हो क्या कि हकीकत क्या है जी। क्या हाँ। इस विश्व की सच्चाई क्या है, हाँ जी। तो आपको सूक्ष्म द्रव्य स्वरूप दृष्टि करनी पड़ेगी, क्या? हाँ, हाँ जी। अपनी दृष्टि, हाँ अपनी दृष्टि को आपको बनाना पड़ेगा। हाँ जी। हाँ द्रव्य दृष्टि करनी पड़ेगी जी। अब द्रव्य दृष्टि कैसे होगी? वो भगवान के बताने से होगी। हाँ क्योंकि अब द्रव्य दृष्टि के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं वे भगवान, वो भगवान है जी। क्या कह रहे हैं मान लीजिए जी। द्रव्य दृष्टि के जो साक्षी हैं वो भगवान है। हाँ क्योंकि भगवान को द्रव्य दृष्टि है क्या? हाँ जी भगवान को द्रव्य दृष्टि है। हाँ क्योंकि भगवान केवल ज्ञान रूप से विराजमान है क्या? हाँ जी भगवान केवल ज्ञान रूप से विराजमान। हाँ इस विश्व में, हाँ वे सर्वज्ञ है नहीं। हाँ जी इस विश्व में केवल सर्वज्ञ ही ऐसे जीव हैं जिनको पूर्ण द्रव्य दृष्टि है क्या? सर्वज्ञ को ही पूर्ण द्रव्य दृष्टि है। हाँ मतलब उनके ज्ञान में 6 द्रव्य प्रत्यक्ष हैं क्या? हाँ जी सर्वज्ञ के ज्ञान में 6 द्रव्य प्रत्यक्ष हैं। उनका परिणाम, उनके गुण सब दिख रहा है उन्हें, सब दिख रहा है। और अपना द्रव्य भी प्रत्यक्ष है उन्हें क्या? हाँ जी और अपना द्रव्य भी प्रत्यक्ष है। हाँ इसलिए सबसे बड़ी द्रव्य दृष्टि किनकी है? सर्वज्ञ की, सर्वज्ञ की कि नहीं? तो अब अगर हम सर्वज्ञ से मिले कि नहीं, हाँ जी तो द्रव्य दृष्टि होती है क्या? हाँ जी सर्वज्ञ से ही हमें द्रव्य दृष्टि
हाँ, अगर आपको द्रव दृष्टि होनी है तो सर्वज्ञ आपको निमित्त बनेंगे। हाँ जी, द्रव दृष्टि के होने में हमारे वो सर्वज्ञ निमित्त बनेंगे। हाँ, अब आपने क्या किया कि अब आपने सर्वज्ञ की वाणी ली, क्या? हाँ जी, सर्वज्ञ की वाणी ली। हाँ, अब वाणी में आया कि यह विश्व 6 द्रव्य ही है। हाँ जी, तो अब आप उसे द्रव दृष्टि से देखने लगे, क्या? हाँ जी, वाणी मिलने पे हमने जाना कि विश्व जो है 6 द्रव्य में ही है, तो हम उस वाणी के मिलने से उस तरह से विश्व को देखने लगे लक्षण से, नहीं? लक्षण से। हाँ जी, अगर बस 6 वस्तुएं हैं तो 6 के अलग अलग लक्षण होंगे, हाँ नहीं? जी, और भगवान ने ये भी बताया कि ये 6 वस्तुएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, क्या? हाँ जी, ये 6 वस्तुएं बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे में मिलती नहीं है, उनका अपना अपना परिणमन है, अपने अपने गुण है, ठीक है ना? अब भगवान ने ये भी बताया कि जिसमें इनकी संख्या है, क्या? अच्छा, इन वस्तुओं की क्या है? संख्या है। हाँ जी, हाँ, संख्या क्या है कि कोई एक है, क्या? कोई एक है, हाँ, कोई अनंत है, हाँ जी, कोई असंख्यात है, हाँ जी, कोई अनंत अनंत है, जी, क्या? हाँ जी, कोई एक है, कोई असंख्य है, कोई अनंत है, कोई अनंत अनंत है। हाँ, कोई संख्या में कितनी है? एक है, कोई संख्या में असंख्यात है, हाँ जी, कोई संख्या में अनंत है, अनंत है, और कोई संख्या में अनंत अनंत है। अनंत है, हाँ जी, तो जो संख्या में एक है वो कितने हैं? वो अनंत है। अरे, जो कितनी संख्या में चीज? एक, हाँ, जो अच्छा, संख्या में एक है वो कितने हैं? जो संख्या में एक है वो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य। दो ही है बस। संख्या में एक, अगर संख्या के हिसाब से देखें तो जीव द्रव्य एक है, लेकिन उनकी जीव एक है, नहीं, संख्या में भी एक है, आकाश भी एक ही है, और काल भी एक ही है, ये सब एक ही एक तो है। नहीं, बताओ, 6 द्रव्य को भी आप नहीं समझ रहे हो, कैसे काम बनेगा? काल द्रव्य असंख्यात हैं। 6 चीजें भी नहीं समझ पा रहे हो? नहीं भैया, गलत है। देखो जीव सब गलत कर रहे हो। जी, देखो अब मैं बताऊं, जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म अधर्म आकाश एक एक है, धर्म अधर्म आकाश जे एक एक है, और काल असंख्यात बस असंख्यात है। तो देखो, अब इनकी अलग अलग संख्या आ गई कि नहीं? हाँ, वस्तुएं तो 6 हैं, लेकिन संख्या के हिसाब से अंतर है। हाँ जी, वही द्रव्य तो एक एक है कि नहीं? हाँ जी, तो जैसे धर्म द्रव्य एक है, हाँ जी, अधर्म द्रव्य भी एक है, है, और आकाश भी एक है है, कि नहीं? लोक का विभाग तो द्रव्यों के रहने से हुआ, हाँ क्या? जी, लेकिन आकाश द्रव्य एक, हाँ, लेकिन आकाश में कोई विभाग नहीं है, कोई विभाग नहीं है। हाँ जी, ठीक है ना? तो अब ये तो हो गए एक एक। जी, अब असंख्यात कितने कौन है? काल द्रव्य असंख्यात है। अब काल द्रव्य असंख्यात है कि नहीं? और जीव द्रव्य कितने हैं? अनंत है, अनंत है। और पुद्गल द्रव्य कितने हैं? अनंत वे अनंत अनंत है। तो ये हो गया उनकी संख्या, जी, ठीक है ना? ये भी भगवान ने बताया। हाँ जी, ऐसा भी उनकी सर्वज्ञ की हाँ, उसमें आया, सर्वज्ञ की वाणी में आया, हाँ जी, है ना? अब भगवान ने बताया कि जो जीव द्रव्य हैं, कि नहीं, हाँ जी, उनको स्वभाव विभाग दोनों तरह से पर अवस्था है, क्या? हाँ जी, जीव द्रव्य स्वभाव की रूप से परिणमन रहे, कोई विभाग रूप से परिणमन रहे। हाँ, कि नहीं? उनका मतलब उनकी मिली हुई अवस्था भी है और भिन्न रूप अवस्था भी है। हाँ जी, क्या? जीव द्रव्य की मिली हुई अवस्था भी है और भिन्न रूप से, और भिन्न रूप अवस्था भी है, कि नहीं? और ऐसा ही पुद्गल की है। हाँ जी, दोनों, क्या? दोनों मिली हुई अवस्था भी है, परमाणु शुद्ध, हाँ, और स्कंद रूप से मिली हुई। हाँ, जैसे परमाणु रूप पुद्गल द्रव्य है वो शुद्ध अवस्था है, भिन्न अवस्था, कि नहीं?
और वही परमाणु स्कंद पर्याय रूप है, वर्ग वर्गणा रूप है, कर्म रूप है, नौ कर्म रूप है, वो क्या है? वो मिली हुई अवस्था है। वो मिली अवस्था है कि नहीं? ऐसे ही जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की एक भिन्न रूप अवस्था भी है कि नहीं? हाँ जी, भिन्न ध्रुव, लेकिन हाँ। वो दूसरे द्रव्य पुद्गल के साथ मिला चला रहा है। आप सुनो समान तो, जाति द्रव्य पर्याय। हाँ जी, सुनो, हम्म, आगे मत बढ़ो। जी जीव द्रव्य की दोनों अवस्थाएं हैं, मिली हुई भी और भिन्न रूप भी। हाँ जी, ठीक है। अब भिन्न रूप अवस्था है वो सिद्ध पर्याय है। सिद्ध पर्याय, हाँ जी, भिन्न रूप अवस्था सिद्ध पर्याय है। किनकी? जीव की। हाँ, जीव द्रव्य की। जीव द्रव्य की। जीव की नहीं, जीव जीव द्रव्य द्रव्य की। की, हाँ जी, क्योंकि यहाँ द्रव्य की बात चल रही है। जी ये वही शब्द आ रहा है, सूक्ष्म द्रव्य स्वभाव दृष्टि, जी, ठीक है ना? जी तो अब जो जीव द्रव्य की जो भिन्न रूप अवस्था है वो क्या निकली? जैसे सिद्ध पर्याय। हाँ, सिद्ध पर्याय कि नहीं? अब जीव द्रव्य की मिली अवस्था भी है हाँ जी, कि नहीं? वो क्या है? जो संसारी चीज है, हाँ। असमान जाति द्रव्य पर्याय है। हाँ, वो असमान जाति द्रव्य पर्याय है, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जो बात चलेगी वो किसकी चलेगी? किस तरह से हम उनको भिन्न देखें जो असमान द्रव्य पर्याय में अब यहाँ पे जो बात चलेगी वो चलेगी असमान जाति द्रव्य पर्याय की। हाँ जी, ठीक है ना? जी ठीक जी, आगे समझ में कि नहीं? जी आगे समझ। अब असमान जाति द्रव्य पर्याय की माने किसकी? जीव और पुद्गल, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की। हमारी है? हमारी बात चलेगी। हमारी माने माने मेरी बात चलेगी, मेरी और संसारी जीवों की। अरे तो मेरी का मतलब तो बताओ। मतलब जीव। क्या नाम है आपका? अरुणा। हाँ, तो अब अरुणा की बात चलेगी। हाँ, आपकी समझ में क्या आ रहा है? आपका क्या नाम है? अरुणा नाम है। अरुणा। तो अब अरुणा में देखा जाएगा। अब क्या क्या कह रहे सालू जी? जी हाँ जी, अब हमारी शालू की बात चलेगी। हाँ, बोलेंगे ना सूक्ष्म द्रव स्वरूप दृष्टि। जी, उसमें द्रव दृष्टि। हाँ, ये सूक्ष्म द्रव स्वरूप दृष्टि कहाँ बनाओगे? हाँ, इस पिंड में बना। इस पिंड में। हाँ, अब आ गए यहाँ पे। जी है नहीं? जी। अब यहाँ पे क्या है, ये भी भगवान को दिख रहा है क्या? हाँ जी, जी भगवान को दिख रहा है यहाँ पर भी क्या। हाँ, इस पिंड की सच्चाई भी उन्हें दिख रही है, क्योंकि उन्हें तो सब दिख रहा है। हाँ जी, है ना? अब पढ़िए जी। खंडान्वय सहित अर्थ अंतः अर्थात सूक्ष्म द्रव्य स्वरूप दृष्टि से। हाँ, ज्ञप्ति करोतो न ही भासते। हाँ, अब इस पिंड में देखो आप, तो इसमें ज्ञप्ति भी हो रही है और करोति भी। क्या? हाँ जी, दोनों हो रहे हैं। हाँ। कैसे? कि इसमें जीव भी है इसलिए इसका गुण भी है, ज्ञान गुण, और इसमें कर्म का जो तीसरे शरीर के भाव है, तीसरा शरीर भी है तो उसके भाव भी है। इसका मतलब है जैसे आपको जानने में कोई चीज आई कि नहीं, जी, तो आपको ऐसा लग रहा है जी अच्छी है। ये हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। ये हमें अच्छी लग रही है, ये भी हो रहा है। हाँ जी, क्या? हाँ जी, ये अच्छी है, ये हमें अच्छी लग रही है, ये सब हो रहा है। ये सब हो रहा है कि नहीं? और जानना वो भी हो रहा है। तो आप कोई चीज जान रहे हो तभी तो कह रहे हो अच्छी है जी। हाँ जी, बिना जाने नहीं कह सकते। बिना जाने तो नहीं कह रहे। जी क्या? जी, तो बिना जान के कह रहे हो? नहीं, जान के कह रहे हैं। तो इसको आप जानना भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। हाँ, क्या? जानना भी हो रहा है और अच्छा बुरा भी लग रहा है। हाँ, अच्छा बुरा भी लग रहा है, जी, ठीक है ना? हाँ जी। तो अब क्या कहा? हाँ, तो फिर बोला ज्ञप्ति अर्थात ज्ञान गुण हाँ,
करोतौ अर्थात मिथ्यात्व, रागादि रूप चिक्कणता, हाँ इनमें। हाँ, ये इस पिंड में ये दो चीजें दिख रही हैं क्या? हाँ, ये दो चीजें दिख रही हैं। हाँ, मतलब आपको मोह राग देश भी हो रहा है और जानना भी हो रहा है। हाँ क्या? हाँ जी, जैसे शरीर दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। दिख रहा है। तो अब शरीर का आकार है, वजन है, ये नहीं दिख रहा है? सब दिख रहा है। मतलब जानने में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। आ रहा है। अब ये भी लग रहा है ये मेरा है। हाँ जी। ये मैं हूँ कि नहीं? हाँ जी। हाँ तो अब ये दोनों चीजें इसी पिंड में दिखाई दी कि नहीं? हाँ, जानने वाला भी दिखा और ये राग द्वेष मोह भाव भी दिखे। हाँ, तो अब इसके अंदर की बात चलेगी अब कि इसके भीतर देखो क्या है। हाँ, इसमें दृष्टि डालनी पड़ेगी सूक्ष्म में। हाँ, इस पे दृष्टि डालो। जी। क्या यह एक द्रव का है कि दो द्रव का है? हाँ क्या? हाँ, इसमें सूक्ष्म द्रव्य दृष्टि डाल के देखना पड़ेगा कि किसका काम हाँ, है, किस द्रव्य का। हाँ, अब इस विचार पे आ जाओ। क्या? जी। हाँ अब सब जगह से घूम फिर के कहाँ गए? हाँ, इसी विचार पर आ गए। इस विचार पे आ गए जो यहाँ हो रहा है कि शरीर में हूँ कि नहीं? हाँ जी, जहाँ ऐसा लग रहा है कि शरीर में हूँ, अब इसमें हाँ। अभी हमें अब देखना है। हाँ, मतलब ये शरीर ये विषय बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। बन रहा है। अब इसमें आकार है, रंग रूप है, वजन है, जो कुछ है सब आपको जानने में आ ही रहा है। हाँ जी। और ये भी लग रहा है कि ये सब मैं हूँ। हाँ जी। तो बोले अब इसके भीतर देखो कि इसमें दो चीजें हैं। हाँ क्या? हाँ, इसमें दो चीजें हैं। हाँ, अब यहाँ हमें क्या लग रहा है कि जान कौन रहा है? हम कि मैं जान रहा हूँ। भैया, और कर कौन रहा है? ये मैं हूँ। हमें लग रहा है, अभी तो लग रहा है जब तक भेद ज्ञान जब तक नहीं पता तीसरे शरीर का, मैं कर रहा हूँ। हाँ, अब हमें ये लग रहा है कि जान भी हम रहे हैं कि नहीं, और शरीर मेरा है ये भी हम कर रहे हैं। क्या? हाँ जी। और अच्छा बुरा कौन कर रहा है? वो भी हमें ही लग रहा है। ये भी हम ही कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कह रहे हैं सालू जी? हाँ जी, यही लग रहा है हमें कि जान भी हम ही रहे हैं और अच्छा बुरा भी हम ही कर रहे हैं। हाँ, अच्छा बुरा भी हम ही कर रहे हैं और जान भी हम ही रहे हैं। हाँ जी। यहाँ तक आ गए? हाँ जी, आ गए। अब आचार करें इसके भीतर देखो क्या है। मैं तो ये लग रहा है ये सब हम ही कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। हाँ, अब आचार दिखाएंगे कि देखो इसके भीतर आपको ये लग रहा है हम ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ ये ऐसा नहीं है। क्या? जी, यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ, आपको कुछ भी लग रहा हो कि नहीं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है जी। ये देखना है। क्या? जी हाँ, ये द्रव्य दृष्टि करनी है। हाँ जी। अब पढ़िए। सूक्ष्म। हाँ, क्योंकि अब जो बात सूक्ष्म हो गई नहीं, जी। क्योंकि हमें तो कुछ और लग रहा है हाँ, और भगवान को कुछ और दिख रहा है। और इनके क्या? कारण सूक्ष्म द्रव्य है जो दिख नहीं रहे हमें। हाँ, क्या करे अनिल जी? जी भाई साहब। हाँ, आप हमें कुछ और और लग रहा है। क्या? जी। और भगवान को कुछ और जानने में आ रहा है। हाँ, तो अब हमारा दुख दूर कैसे हो? दृष्टि बदलनी पड़ेगी भाई साहब। हाँ, कि जो भगवान जान रहे हैं अगर हम वो जाने क्या, तभी सुखी हो पाएंगे। तो काम बन जाए। हाँ, क्या करे दिनेश जी? सही है सर, आप सही कह रहे हो। हाँ, ऐसा ही दिख रहा है हार में कि हम ही कर रहे हैं और हाँ। नहीं देख रहे हम कर रहे हैं। हाँ, सही है। हाँ, जान भी हम ही रहे हैं और कर भी हम ही रहे हैं कि नहीं? ऐसा ही है, सही है। हाँ, ऐसा ही लगता है। हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन भगवान को ऐसा नहीं जानने में आ रहा है। क्या? जी हाँ। कि नहीं? जी, भगवान का नहीं जाने आ रहा है। सही है। हाँ, अब भगवान की जानकारी से मिलाओ तो भगवान को ऐसा कुछ भी नहीं जानने में आ रहा। क्या? हाँ, कि हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम ही जान रहे हैं। हाँ, तो अगर हम सुखी होना चाहें क्या, तो वो जानना पड़ेगा जो भगवान जान रहे हैं। क्या? सही है, वो जानना पड़ेगा जो भगवान जान रहे हैं। सही बात है। हाँ,
तो हमारी समस्या कैसे सॉल्व होगी? भगवान जान रहे हैं, वो हम जाने। हाँ, तो इसको मतलब करने से सॉल्व होगी कि जानने से? जानने से सॉल्व होगी सर। हाँ, जानने से सॉल्व होगी। अब क्या, क्योंकि कर करके तो आप देख चुके सब। क्या सही बात है कि नहीं देख चुके? देख रहे हैं, सही है, बराबर देख ही रहे हैं, अभी कर रहे हैं, बराबर देख रहे हैं, सही है। हाँ, नहीं, जैसे इंद्रियों के विषय है, भोग के देख चुके हाँ, सही है, भोग चुके, सही है। कुछ भी नहीं हुआ सुख में कि नहीं? सुख नहीं आया, सही है। हाँ, जो चीजें अच्छी नहीं लगी उन्हें हटा के देख चुके कि नहीं? हाँ, सब कुछ व्यवस्था बदल के देख चुके, सही बात है। हाँ, और जो अच्छी लगी उन्हें रख के देख चुके। हाँ, जो अच्छी लगी संसार में, सही है। हाँ, विषयों में सुख है तो विषयों को भोग के देख चुके। हाँ, सही है। लेकिन कोई सुख प्राप्त नहीं हुआ, वही नहीं। तो अब यहाँ पे आचार्य ने कहा कि अगर आप भगवान जान रहे हो, भगवान जान रहे हैं, वो जानो तो काम बनेगा। सही है, यानी हाँ, यानी सुखी होने का काम करने की बजाय जानने से होगा। क्या जानने से करने की बजाय नहीं समझ? जो भगवान कर रहे हैं वही अपन को वही जानना है। हाँ, मतलब ये है, हाँ, जैसे आपको कहीं जाना है कि नहीं, और आप रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए जी, कि नहीं? अब आपको ये नहीं मालूम है कि जिस गाड़ी से हमें जाना है वो गाड़ी आएगी कि नहीं आएगी। क्या नहीं मालूम, सही है। अब आप इंतजार कर रहे हो, ठीक है ना? इंतजार कर रहे हैं जी। हाँ, और उस गाड़ी से हमें भी जाना है। क्या जी, अब हमें ये मालूम है ये गाड़ी आएगी ही नहीं। क्या आपको मालूम है, सही है। और आपको नहीं मालूम है, नहीं मालूम, सही है। तो आपको नहीं मालूम तो आप तो लगातार उसका इंतजार करोगे। और का इंतजार करेंगे, सही बात है, क्योंकि अननोन है, जानकारी नहीं है उसकी, सही है। जानकारी नहीं है और हमें पता है कि ये गाड़ी आज आएगी ही नहीं, तो हम तो वहां पर पहुंचे भी नहीं। क्या पहुंचे भी नहीं, सही बात है, क्योंकि हमें क्या है, जानकारी है। और आपको जानकारी नहीं है। तो आपकी और हमारी जो स्थिति है उसमें अंतर दिखाएगा कि नहीं? अंतर है ही। आप घर से चले भी नहीं, आप क्या आप घर से चले भी नहीं, क्योंकि आप घर से चले भी नहीं क्योंकि आपको जानकारी है, इसलिए आप घर पे ही है, और हम रेलवे स्टेशन में इंतजार करते हैं। कितना अंतर है। हाँ, अब आप बार बार देख रहे हो, बार बार अनाउंस हो रहा है, उसे सुन रहे हो, बार बार वहां पे इंक्वायरी पे जा रहे हो कि नहीं, घूम रहे हो क्या है क्या नहीं, और हम अपने आराम से। सही बात है। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ? जी, अज्ञानता से। हाँ, मतलब जानकारी के सद्भाव या अभाव में। क्या जानकारी के अभाव में। हाँ, आपको जानकारी का अभाव है, इसलिए आपको परेशानी, गाड़ी क्यों नहीं आ रही, कब आएगी, क्या होगा, नहीं? और हमें मालूम है कि गाड़ी आएगी नहीं। सही है, जानकारी का अभाव है, इसलिए। तो जो समाधान कैसे निकला? समाधान जानकारी से निकला, जानकारी से निकला। ऐसे ही यहाँ पे सुखी होने का जो समाधान होगा वो कैसे होगा? जो भगवान जान रहे हैं वही अपन जाने। हाँ, जो भगवान जान रहा है वही जानो, नहीं? तभी निराकुल सुख मिलेगा, सही है। हाँ, तभी होगा। तो भगवान ने कहा कि तुम बहुत कुछ मत जानो, केवल इस पिंड में देखो। क्या अपने पिंड में देखो। हाँ, जिस जगह आप विराजमान हो उसी में देखो, वहाँ ज्ञप्ति और करोति है। क्या ज्ञप्ति और करोति है। हाँ, क्या करे सालू जी? हाँ जी, इस पिंड में देखें, इसमें ज्ञप्ति और करोति क्रिया दोनों है कि नहीं जी? हाँ, तो आचार्य ने कहा कि सूक्ष्म द्रव स्वरूप दृष्टि से कि नहीं जी, ज्ञप्ति करोते ना ही भासते। हाँ, कि नहीं? अब हमको ये लग रहा है हम जान भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। क्या
हाँ जी, हमें तो यही लग रहा है कि हम जान भी रहे हैं और कर भी रहे हैं। हाँ, राग भी हम कर रहे हैं और जान भी हम रहे हैं। हाँ जी, जी जी। और भगवान कह रहे हैं ज्ञप्ति करोते ना वास्ते। हाँ, ज्ञप्ति करोति ना करते हुए भास रहा है। जी हाँ जी। अब पढ़िए आगे क्या लिखा। ज्ञप्ति माने ज्ञान गुण, ज्ञान गुण, और करोति माने मिथ्यात्व रागादि रूप चिक्कणता इनमें। हाँ, मिथ्यात रागादि रूप चिक्कड़ता। हाँ। कि नहीं? तो मिथ्यात माने मिथ्यात्व माने मोह भाव, मैं वो मैं भाव शरीर हूँ। कि नहीं, शरीर में हूँ, ये भाव कि नहीं। और रागादि माने कषाय के इच्छा, अच्छा बुरा अच्छा कि बुरा। नहीं। हाँ हाँ। हाँ, चिक्कड़ता। फिर आगे क्या लिखा। इनमें ना ही भासते एकत्वपना नहीं है। हाँ, एकत्वपना नहीं है। ये अलग अलग है दोनों। हाँ, एक तत्वपना नहीं है। एकत्व माने क्या। हाँ, एक तत्वपना नहीं है। हाँ, एक तत्वपना नहीं है। इनका एक तत्व नहीं है। क्या एक के दो भाव नहीं है। क्या कौन कौन। हाँ जी, ज्ञान गुण और मिथ्यात्व रागादि। हाँ, तो अब आचार्य ने कहा कि एकत्वपना नहीं है कि नहीं। जी। तो एकत्वपना नहीं है, ये कैसे 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 आया है। एकत्वपना नहीं है, इसका विचार क्या है। इसका दो अलग, क्योंकि या तो जानना, एक ज्ञान गुण है, जानना है, और एक मोह राग द्वेष मोह है। तो हाँ, ये दोनों। तो इसका मतलब है कि जानने का जो तत्व है जी क्या, जी। वो तो चेतन का परिणाम है जानना। हाँ जी। क्या। हाँ, वो चेतन का परिणाम, मैंने जानना, हाँ, ये अब अलग है। जानने का तत्व ढूंढ रहे हैं हम। क्या जी ये जानना कहाँ से हो रहा है। जी। तो जानने का तत्व कौन निकला। जानना किसका परिणाम है। हाँ, जानना चेतन का परिणाम है। चेतन का। और चेतन किसका गुण है। आत्मा का। आत्मा का। तो इसका मतलब ये जानना तो लिखना आत्मा का निकला। जी। हाँ क्या करे साधु जी। हाँ जी, आप दोनों के तत्व देख रहे हैं। हाँ, तो दोनों के तत्व देखो। हाँ, तो जानना तो निकला है आत्मा का। हाँ, ये तो आत्मा का निकला जी कि नहीं। जी। और ये चेक करता, ये राग द्वेष मोह जो मिथ्यात्व से हो रही है, तो ये पुद्गल किसकी है। ये पुद्गल की निकली, दूसरे तत्व की, दूसरे की हाँ, निकली। हाँ, ये किसी द्रव्य की ना निकल गए कि नहीं। हाँ हाँ ये जी, द्रव्य का विकार है ये। द्रव का विकार है। जी हाँ, जी चेक करता कि नहीं राग आदि। जी जी। ये किस द्रव्य का विकार है। ये पुद्गल का विकार है। हाँ, ये पुद्गल का विकार है जी कि नहीं। इसका तत्व पुद्गल है। क्या। हाँ जी, इसका तत्व पुद्गल है। हाँ, जो कि जीव जड़ से है। बिल्कुल, हाँ, जो कि जड़ है, जीव से बिल्कुल अलग है। हाँ, और जीव चेतन है। चेतन है, जानने देखने वाला है। हाँ, जानने देखने वाला। और ये इसका तत्व है, ये पुद्गल है, ये जड़ है। हाँ जी जी कि नहीं। अब ये जड़ से बनी हुई चीज का है भाव राग आदि। क्या। जी। हाँ जी जी। तो वो कौन सी जड़ की बनी हुई ऐसी कौन सी चीज है जिसका ये भाव है। अगर वो चीज नहीं है तो ये भाव भी नहीं है। मोह कर्म, मिथ्यात्व कर्म, हाँ, उसका भाव है। हाँ, यानी मोहिनी कर्म। क्या। मोहिनी कर्म। जी जी। पूरे मोहिनी विश्व कर्म में का कहीं भाव भी। है। हाँ, पूरे विश्व में कहीं भी किसी भी जीव द्रव्य के साथ कि नहीं, अगर मोहिनी कर्म नहीं है तो ये भाव क्या हो सकता है उसे। तो उसके ये भाव कभी भी नहीं हो सकते। इसका मतलब क्या हुआ। तो ये मोहिनी कर्म का भाव है। हाँ, कि ये जो चिक्कड़ता है ये मोहिनी कर्म का भाव है। हाँ जी। और मोहिनी तो कर्म है। क्या। मोहिनी तो कर्म है, जीव से हाँ, बिल्कुल और वो अलग है। कर्म है, वो कार्बन वर्णा से बना है। ठीक है जी। और कार्बन वर्णा वर्गों से बनी है। वर्ग स्कंद से बने हैं। जी। और स्कंद कैसे बने हैं। स्कंद पुद्गल के, दो या दो से अधिक पुद्गलों के बंध को स्कंद कहते हैं। तो इसको मतलब वो परमाणु से बने हैं। जी, वो परमाणु से। हाँ जी। और परमाणु में वो जड़ द्रव्य है। क्या। हाँ जी हाँ जी, वो जड़ द्रव्य है। इसलिए इनमें क्या नहीं है। एक तत्वपना नहीं है। हाँ, एकत्वपना नहीं है। जी। क्योंकि इनका द्रव्य अलग अलग है। हाँ जी, ये सूक्ष्म द्रव्य दृष्टि हुई। जी हो गया। जी। अब इसके आगे की बात।
पढ़िए। भावार्थ इस प्रकार है कि संसार अवस्था रूप अर्थात मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान गुण भी है और रागादि चिकनता भी है। ठीक है, हाँ जी, अब आगे फिर हमारी बात। हाँ जी, क्या लगा भावार्थ इस पर हमें कि ये हमें क्यों समझाया जा रहा है एकत्वपना नहीं है? हाँ, किन्हें समझाया जा रहा है? हमें समझाया जा रहा है। हाँ, ये हमें समझाया जा रहा है एकत्वपना नहीं है, क्योंकि हमें एक समझ रहे हैं। क्या हमारे विचार में क्या हो रहा है? एक है। हाँ, एकता आ रही है। नहीं ये समझ में? हाँ जी, हमारे विचार में एकता आ रही है, इसलिए हमें समझाया हाँ, जा रहा है। हमारे विचार में ये बात आ रही है कि जान भी हम रहे हैं और अच्छा बुरा भी हम ही कर रहे हैं। क्या करें सालू जी? हाँ जी, हमें इसीलिए बताई जा रही है कि हमारे विचार में ये भाव आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारे विचार में जो बात आ रही है कि जान भी हम रहे हैं जी, और अच्छा बुरा भी हम ही कर रहे हैं। लग रहा है जी। हाँ, कि नहीं? जी, क्योंकि जो बात कहाँ रही है? हमारे विचारों में कि नहीं? जी। और विचार में और यहाँ विचार में जो आता है वो आपको जानने में आता है। हाँ, क्या? हाँ जी, जो विचारों में आएगा वही हमें जानने में आता है। वही जानने में आएगा जी, और जो आपको जानने में आएगा उसका विश्वास भी होगा। हाँ जी, जी, क्या? जी, वही विश्वास पूर्वक जानना होता है जो विचार में आता है। जैसा आप जानोगे विश्वास भी वैसे ही बनेगा। हाँ जी, बिल्कुल जी, विश्वास भी ऐसे ही बनता है। हाँ, क्योंकि जानना और विश्वास करना ये किनका काम है? हाँ, ये जीव का ही काम है। ये जीव का काम है जी, और यहाँ जानना हो रहा है विचार पूर्वक। ठीक है जी। क्या? हाँ, विचार पूर्वक जानना हो रहा है, पूरा प्रोसेस ऐसा ही है जानने का। ये तो प्रोसेस नहीं है, जी, इसलिए हमें समझाया जा रहा है। क्या? ठीक है, हाँ जी, जी, जी। अब क्या कहा? संसार अवस्था। क्या भावार्थ इस प्रकार है कि संसार अवस्था क्या है? मिथ्या दृष्टि जीव के ज्ञान गुण भी है और रागादि चिकनता भी है। किन के हैं? संसारी अवस्था में, संसार अवस्था में मेरे। हाँ, अपने को ही रखना है, नहीं किसी और की बात चल रही है। नहीं, अपनी बात चल रही है। हाँ, संसार अवस्था यानी मिथ्या दृष्टि जीव के यानी मेरे कि नहीं? ज्ञान गुण भी है और रागादि चिक्कड़ता भी है। ये कब से है? ये अनादि से। वो आज तक है कि नहीं? इसी तो इलाज कर रहे हो। हाँ जी, इसी का इलाज कर रहे हैं। हाँ, तो इसका मतलब इलाज कर रहे हैं, इसका मतलब बीमारी है। हाँ, तभी कर रहे हैं। तभी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। तो आपको अनादि से लेकर आज तक ये बात खत्म क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ऐसा उपदेश नहीं मिला, बुद्धि विचार ही नहीं, द्रव्य दृष्टि नहीं करी सूक्ष्म। ठीक है, तो अब इससे होता क्या है? अब इससे अगर इस तरह ही मानते रहे तो कर्म बंद होता है, इससे नया नया बंद आ रहा है। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसमें जो जानना भी हो रहा है और राग भी हो रहा है कि नहीं? और हम ये समझ रहे हैं कि ये हम कर रहे हैं। क्या? हाँ, ये दोनों काम भी हो रहे हैं, जानना भी हो रहा है और राग द्वेष मोह भाव भी हो रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि ये हम कर रहे हैं। हाँ, ऐसा भी लग रहा है हम कर रहे हैं कि नहीं? तो इसमें क्या हो रहा है कि आपका जो द्रव्य स्वरूप है कि नहीं, वो तो मिट नहीं रहा है। क्या? हाँ जी, आप द्रव्य स्वरूप से जीव हो कि नहीं है। तो आप जीव के जीव तो रह रहे हो। क्या? हाँ, कि नहीं रह रहे? ऐसा स्वरूप तो है हमारा। आपका अस्तित्व तो मिट नहीं रहा है। ऐसा जानते हुए क्या आपका अस्तित्व मिट गया? नहीं, ऐसा ही नहीं मिटा। हाँ। तो फिर हुआ क्या? कि हुआ ये कि ऐसे भाव से कर्म बंधा। क्या? हाँ जी, इस झूठे भाव से कर्म बंध रहा है। हाँ, कर्म बंध गया, एक नई अवस्था बन गई। हाँ, क्या? हाँ, नई अवस्थाएं बन रही हैं। हाँ, नई अवस्थाएं बन रही हैं कि नहीं? 4 गति और 84 लाख योनियों में भ्रमण हो रहा है। हाँ, एक झूठे विचार से। ऐसे झूठे विचार से, ठीक है ना?
लेकिन आपका जो द्रव्य स्वरूप है क्या, उसमें उसमें क्या फर्क पड़ रहा है इससे? नहीं, उसका वो तो जैसा था, जैसा काम कर रहा है वैसा ही है वो। हाँ, वो तो वैसा ही है। तो अब आचार्य ने ये आगे बात रखी कि इससे क्या बंधन हो रहा है क्या? हाँ, ये एक का इस तरह से सोच विचार से एक बंधन, कर्म बंधन हो रहा है। हाँ, नया अब कर्म आगे क्या बंधन, कहा? कर्म बंधन होता है सो हाँ, रागादि सचिंतनता से होता है। ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं होता। हाँ, अब यहाँ ऐसी अवस्था में क्या हो रहा है कि बंधन हो रहा है। तो आचार्य ने कहा कि जी जो बंधन हो रहा है जी, ये चिक्कड़ता से हो रहा है क्या? हाँ जी, ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं हो रहा। जी क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी भैया, ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं हो रहा ये बंद, हाँ, ये चिक्कड़ता बंद हो रहा है, क्योंकि जब ये चिक्कड़ता रहेगी तो बंधन होगा हो कि रहा नहीं? है। जी जी, और बंधन होगा तो बंधन से गतियां आएंगी, हाँ जी और गतियों में शरीर मिलेंगे, जी और फिर शरीरों में रह के वो दुख को भोगना पड़ेगा। जी, ये तो हो रहा है। यही हो रहा है। तब आचार्य ने कहा कि इसमें देखो कि जो बंधन हो रहा है वो चिक्कड़ता से हो रहा है, ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं हो रहा। हाँ जी जी, फिर आगे क्या कहा? हाँ, ऐसे वस्तु का स्वरूप है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है यहाँ पे क्या? हाँ, कि ज्ञान गुण के परिणमन से नहीं होता। हाँ, मतलब दोनों चीजें हो रही हैं, हमें ये लग रहा है दोनों हम ही कर रहे हैं कि नहीं? ज्ञान भी हम रहे हैं और राग भी हम ही कर रहे हैं, और इसका फल क्या आता है? कर्म बंध। तो आचार्य ने फल से दिखाया कि जी जो बंधन हो रहा है कि नहीं, हाँ, कि वो जीव वो से नहीं ज्ञान हो गुण के परिणमन से नहीं हो रहा है, ये चिक्कड़ता से हो रहा है। हाँ, ये राग आदि चिकनता से हो रहा है जी। ऐसा वस्तु का स्वरूप है क्या? ये असमान जाति का ये स्वरूप निकला क्या? हाँ जी, हाँ, कि दो चीजें हैं, और जीव जानना भी हो रहा है, इधर रागादि भी है, और कर्म बंधन भी हो रहा है। तो कर्म बंधन जो हो रहा है वो रागादि चिकनता से हो रहा है, ना कि जीव के ज्ञान गुण से। अब आगे क्या कहा? तथा ज्ञप्तौ करोति अंतः न भासते। हाँ, ज्ञप्तौ अर्थात ज्ञान गुण में, करोति अर्थात अशुद्ध रागादि परिणमन का, अंता न भासते अर्थात अंतरंग में एकत्वपना नहीं है। अब आचार्य ने क्या कहा? आप किस में देखें? जी, किस में देखें? मतलब अंदर तीसरे शरीर में। हाँ, हमें ऐसा लग रहा है कि जान भी हम ही रहे हैं, हाँ और राग भी हम ही कर रहे हैं। जी, तो अब इसमें कहाँ देखें क्या? इसमें तीसरे शरीर में और जीव में भिन्नता देखनी है ना हमें। अब आचार्य कह रहे तुम ज्ञान में देखो, ज्ञान में क्या? ज्ञान में देखें, ज्ञान गुण में। अभी लिखा ना, ज्ञान गुण में क्या? क्या में देखना है? हाँ, ज्ञान गुण में, क्योंकि आप तो ज्ञान गुण हो। जी, जीव का परिणाम क्या है? जानना। हाँ तो अब जानने में देखो, क्या जानने में चिक्कड़ता है? हाँ, नहीं है, अलग है वो तो। क्या करें सालू जी? हाँ जी भैया, ज्ञान गुण में चिकनता नहीं है। हाँ, अब आचार्य करेंगे ज्ञप्तो यानी ज्ञान गुण में जी, है ना? फिर क्या कहा? अशुद्ध रागादि परिणमन का हाँ, अंतरंग में एकत्वपना नहीं है। हाँ, इसमें एकत्वपना नहीं है नहीं, कि नहीं? ज्ञान काय में अलग। देखें? हाँ, ज्ञान गुण में और हाँ, अशुद्ध ज्ञान गुण में देखो, ज्ञान के स्वरूप में देखो, क्या ज्ञान के स्वरूप में दोनों चीजें निकल रही हैं? हाँ, नहीं निकल रही। ज्ञान गुण का परिणमन कैसा है? ज्ञान गुण रूप है और चिक्कड़ता रूप भी है। दोनों रूप है कि एक रूप है? नहीं, एक रूप है वो अपने। कौन सा एक रूप है वो? चेतन रूप है। चेतन रूप माने चेतन का तो परिणमन है ही ज्ञान गुण। हाँ, तो उसमें तो ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है ना, बराबर बराबर ज्ञान हो रहा है। हाँ जी,
कि दोनों चीजें हो रही हैं, नहीं। चिक्कड़ता भी उसी में से आ रही है। नहीं, चिकनता अलग द्रव्य, अलग उसका भाव, कर्म का भाव है वो तो। हाँ, पढ़िए अब आगे। ज्ञान गुण में अशुद्ध रागादि परिणमन का अंतरंग में एकत्वपना नहीं है। हाँ, क्योंकि ज्ञान गुण का परिणमन चेतन का रूप है। क्या जी ज्ञान गुण का परिणमन किसका रूप है? हाँ, चेतन का रूप है, चेतन का रूप है। और चेतन गुण किसका है? जीव का। जीव का। यानी तो ये तो हो गया आत्मा का ज्ञान भाव। हाँ और चिक्कड़ता आ रही है दूसरी जगह से। हाँ क्या? जी, वो तीसरे शरीर का भाव आ रहा है हाँ। इसमें। लेकिन इसलिए इनका क्या नहीं है? एकत्वपना नहीं है, एक द्रव्य के एकत्वपना भाव नहीं है नहीं है। दोनों। हाँ, दोनों अलग अलग द्रव्य के वो है। हाँ, क्योंकि इसमें एक जड़ है, एक चेतन है। हाँ क्या? हाँ, एक जड़ का भाव है, एक चेतन का भाव है, इसलिए क्या नहीं है? एकत्वपना नहीं है। अब आगे क्या कहा? फिर है तथा ज्ञप्ति करोति च विभिन्ने। हाँ तथा अर्थात उस कारण से। हाँ, जब एकत्वपना नहीं है इस कारण से। जी, क्या सिद्ध हुआ? उस कारण से ज्ञप्ति अर्थात ज्ञान गुण, करोति अर्थात अशुद्धपना भिन्न भिन्न है, एक हाँ, रूप तो नहीं ये सिद्ध है। हुआ। हाँ हाँ जब एकत्वपना नहीं है तो भिन्न भिन्न है। हाँ क्या करे साहब जी? हाँ जी, अगर एकत्वपना नहीं है तो भिन्न है ही। हाँ, तो जब एकत्वपना नहीं है तो इसको मतलब भिन्न भिन्न है। जी जी अब एकत्वपना क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञान गुण चेतन का परिणमन है। जी। अशुद्धपना ये इसका है, मोहिनी का। जी कि नहीं? हाँ जानना जीव के बिना नहीं होता। क्या? जी हाँ जी, जानना जीव के बिना नहीं होता। हाँ, और अशुद्धपना रागादि भाव मोहिनी के बिना नहीं होते। मोहिनी के बिना नहीं हो रहे। जी, ऐसा कहीं दिखाओ आप कि जहाँ जीव नहीं हो जानना हो रहा हो? हाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है कि नहीं? जी, और ऐसा दिखाओ कि जहाँ मोहिनी नहीं हो और राग हो रहा हो? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि दोनों बिल्कुल अलग अलग भाव हैं। अलग अलग भाव हैं। जी, क्या कह रहे हैं पदम भाई साहब? अनिल जी, पढ़िए। जी, भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान गुण अशुद्धपना देखने पर तो मिले के समान दिखता है, परंतु स्वरूप से भिन्न भिन्न है। हाँ, अब ये बताया गया कि एकत्वपना नहीं है कि नहीं? हाँ जी। तो क्यों बताया गया? अब ये बात कह रहे हैं क्यों हमने ऐसा दिखाया कि एकत्वपना नहीं है? हाँ, क्योंकि हमें एक दिख रहे थे। हाँ, तो आचार्य का भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान गुण अशुद्धपना कि नहीं? हाँ, देखने पर तो मिले के समान दिखते हैं। हाँ। कैसे? जैसे अच्छा बुरा हमें लग रहा है। अब इसका तो दृष्टांत दो पहले। अच्छा। कि देखने के समान, देखने पर तो क्या? देखने पर तो मिले के समान दिखते हैं। जी। जैसे अभी आपने देखा जी। तो आपको जो विश्व है वो तो कुछ दिखा नहीं। हाँ हाँ, जैसे चलते फिरती चीजें दिख हाँ, रही हैं। अभी दिखाया था तो जो विश्व है वो दिखा कहीं आपको? नहीं दिखा। और जो दिखा आपको वैसा है नहीं। वैसा है नहीं। हाँ हाँ, जो दिखा वो ऐसा है नहीं। हाँ, और जो है वो आपको दिखाई नहीं। जी। तो ये कैसा हुआ? तो यही हुआ जो इसमें लिखा है। तो अब आचार्य कह रहे हैं कि अब आप फिर देखो। क्या? तो अब आप देखो कि जैसे आपको पानी गर्म दिख रहा है। क्या? हाँ जी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या? हाँ, पानी अपनी शीतलता को छोड़ता ही नहीं है। हाँ, और देखने में क्या दिख रहा है? पानी गर्म है। गर्म है जी। देखने पे ये दिख रहा है कि मणि लाल है। जी।
क्या? हाँ, देखने पे ऐसा लग रहा है कि मनी लाल है, लाल रंग पे हाँ, कपड़े जैसे पहन के। पन्नी पर रखी हुई मणि है कि हाँ नहीं? हाँ अब आपको क्या दिख रही है? ये लाल है। जी। पानी दिख रहा है, ये गर्म है। हाँ क्या? हाँ हाँ अब आपको जैसे मान लो दूध दूध दिया, 5 किलो दूध दिया, तो आपको ये लग रहा है सब 5 किलो दूध ही है। क्या? हाँ, उसमें पानी अलग नहीं दिख रहा। वो मिला हुआ पानी अलग नहीं दिख रहा कि नहीं? जी अग्नि के साथ, जल के साथ जो उष्णता का संयोग है, उससे आपको पानी गर्म दिख रहा है कि नहीं? ठीक है। हाँ जी। पन्नी पर रखी हुई मणि लाल दिख रही है। हाँ। तो क्या ये सब सही है? नहीं नहीं, ये सब क्या ऐसा कह रहे हैं सालू जी? एक लग रहा है। नहीं है, ये सब सही नहीं है। हाँ, तो ये इसको कह रहे हैं देखने पे। क्या? हाँ, अगर इसको देखें जी। हाँ, जब आप बाहर ऐसे ऐसे देख रहे हो कि नहीं? देख रहे हैं। हाँ, एक एक मणि को आप देख रहे हो, पन्नी पे रखी हुई है। हाँ जी, तो लाल लाल, हाँ, लाल पन्नी पे मणि रखी हुई है, तो आप देख रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है? लाल मणि। ये मणि लाल है कि नहीं? हाँ। तो ये कोई सही सही बात है क्या? नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, तो ऐसे ही ये सही नहीं है जी। क्या, कि ज्ञान भी हम रहे हैं और राग भी हम कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ही ये भी सही नहीं है। अब आई समझ में? जी जी। हाँ, तो लिखा ना, देखने पे तो एक मिले के समान दिखता है। तो देखने पे तो मिले के समान आपको बहुत सी चीजें दिख रही हैं कि नहीं? मिली कि नहीं दिख रही? दिख रही हैं। लेकिन क्या वे मिल गई? नहीं तो नहीं। देखने पे तो ये हो रहा है। जी, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ भैया, जो हमें दिख रहा है हाँ। सामने, सब चीजें मिली हुई देख रहे हैं हम, ये हाँ। ठीक नहीं है। हाँ, ये ठीक नहीं है। देखने में तो आपको बहुत बहुत कुछ दिख रहा है कि नहीं? हाँ हाँ हाँ, कि पानी गर्म दिख रहा है, मणि लाल दिख रही है कि नहीं? जी। हाँ, जल क्या ना, रेत में जल 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 दिख रहा है कि हाँ, नहीं? दिख रहा है। हाँ, तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। हाँ, तो जैसे ये सही नहीं है, वैसे ये भी सही नहीं है कि ज्ञान गुण और रागादि एक है। हाँ, एक के ही है कि नहीं? जानने पे बता दिया कि आप देख रहे हो तो ये हाँ। ठीक नहीं है जी। हाँ, ऐसा ये ठीक नहीं है। जी। क्या करेगा बताइए? हाँ भैया, देखने में तो ऐसे लग रहा है कि सब एक ऐसे ही होता है, एक समान ही हाँ। है, लेकिन वो अलग अलग है सब। ठीक है, तो अब आपको यहाँ का तो विश्वास हो रहा है कि नहीं, हाँ जी। कि हम ज्ञान जान भी रहे हैं, राग भी कर रहे हैं कि नहीं? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अब आप यहाँ से बाहर देखो कि नहीं, हाँ तो बाहर देखने पे तो बहुत सी चीजें आपको एक जैसी दिख रही हैं जी कि नहीं? जी। जैसे मणि लाल दिख रही है, पानी गर्म दिख रहा है हाँ कि नहीं? हाँ और सब दूध ही दिख रहा है। दूध में हुआ मिला हुआ जल दिखाई नहीं रहा अलग कि नहीं? हाँ जी। सोने की खदान दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। तो सोने की खदान में सब क्या दिख रहा है? हाँ, सब मिट्टी दिख रही है। हैं? मिट्टी दिख रही है कि सोना दिख रहा है? हाँ, मतलब सोने की खदान में सोना ही, हाँ सोना ही मिलेगा, तो सोना हाँ। ही दिख रहा है। तो सब सोना दिख रहा है वहाँ कि नहीं? हाँ, जैसे आपके पास कोई हार है कि नहीं? जिसको पता है कि सोने के इस मिट्टी हाँ, में अब सोना मान लो मिलेगा। उसका वजन मान लो 100 ग्राम है, तो आपको ये दिखा 100 ग्राम सोना है। हाँ क्या? हाँ बिल्कुल। तो वो क्या 100 ग्राम है सोना? नहीं, उसमें मिलावट है, वो दिख नहीं रही। मिलावट है, वो दिख नहीं रही जी कि नहीं? मणि है लाल, मणि लाल दिख रही है जी कि नहीं? पानी गर्म दिख रहा है, जी। दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी, दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है। लेकिन जब इसका परीक्षण किया जाए तो ये क्या सही निकल रहा है? नहीं नहीं, दोनों का सब अलग अलग दिख रहा है। हाँ, जैसे आपको जल गर्म दिख रहा है कि नहीं? हाँ तो इसका परीक्षण किया गया तो मालूम पड़ा कि जल का स्वभाव तो शीतल है। हाँ इसमें जो गर्मी है वो अग्नि की है हाँ, कि नहीं? अग्नि की वर्गना सूक्ष्म में हाँ, प्रवेश। जल के साथ अग्नि का संयोग है जी कि नहीं? जी कि नहीं? इसलिए और जल की वर्गणा है, जल काय का शरीर स्थूल है और अग्नि काय का शरीर सूक्ष्म है जी कि नहीं? जी। तो वो सूक्ष्म पुद्गल है, वो स्थूल पुद्गलों से निकल रहे हैं। क्या? हाँ जी जी, सूक्ष्म पुद्गल की जो वर्गना है वो निकल रही है स्थूल से। हाँ कि नहीं? इसलिए अगर आप देखोगे तो ऐसा ऐसा भी दिख रहा है कि नहीं? हाँ जी। लेकिन जब आपने उनके स्वभाव देखे तब मालूम पड़ा ऐसा है ही नहीं। हाँ
तो बोले ऐसा यहाँ भी देख लो क्या। हाँ, ऐसे यहाँ पे पिंड पे भी देख लो। हाँ पढ़िए। जी, भावार्थ इस प्रकार है। भावार्थ इस प्रकार है कि ज्ञान गुण अशुद्धपना देखने पर तो मिले के समान दिखता है, परंतु स्वरूप से भिन्न भिन्न है। हाँ। विवरण: ज्ञानपना मात्र ज्ञान गुण है। हाँ, ज्ञानपना माने क्या? जी, जानना। हाँ, जानना। तो बोले जानना है, ये ज्ञान गुण का परिणाम है क्या? हाँ, जानना ज्ञान गुण का परिणाम है। हाँ जी, जानना हो रहा है कि नहीं? हाँ, हो रहा है। तो ये क्या है? हाँ, ये ज्ञान गुण परिणम रहा है इस तरह से। हाँ, ये ज्ञान गुण परम रहा है। हाँ जी। और ज्ञान गुण का ये ज्ञान गुण किसका रूप है? चेतन का। ये चेतन का है कि नहीं? और चेतन किसका गुण है? जीव द्रव्य का। जीव द्रव्य का, आत्मा का, जी, कि नहीं? जी। तो इसका जी आत्मा है जो हाँ, जान रहा है। हाँ, हाँ, ठीक है इसका ना? द्रव्य अलग है। हाँ, इसका द्रव्य अलग है। जी। उस फिर क्या लगा, उसमें गर्भित यही दिखता है। हाँ, नहीं? ज्ञानपना मात्र ज्ञान गुण है, उसमें गर्भित यही दिखता है। हाँ, यही दिखता है, ये नहीं उस तो ज्ञान 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 ही ज्ञान हो रहा है क्या? हाँ, हाँ, उसके गर्भ ज्ञान में ही मतलब- ज्ञान है। हाँ, उसमें लगातार एक ही भाव हो रहा है क्या? जी, जानने का भाव हो रहा है, जान रहा हाँ। है ज्ञान। तो उसमें गर्भित क्या है? ज्ञान गुण में गर्भित ज्ञानपना। हाँ जी, जी, ठीक है ना? जी। अब आगे क्या कहा? सचिक्कणपना सो रागादि है। हाँ, चिक्कड़पना है जी, राग आदि है। हाँ, हाँ। आगे उससे क्या कहा? अशुद्धपना कहा जाता है। हाँ, उसे अशुद्धपना कहा जाता है। हाँ, उससे अशुद्धपना कहा जाता है। हाँ, ज्ञान गुण में गर्भित क्या है? ज्ञान गुण में गर्भित तो ज्ञान है। हाँ, ज्ञान ही है। हाँ, कि नहीं? हाँ। जैसे नमक की डली में क्या गर्भित है? खारापन। खारापन, कि नहीं? जी, तो उनमें खारापन ही है जी। कि व्यंजन भी है? नहीं, खारापन ही है। हाँ, उसका केवल खारापन ही है। जी, उसमें काय की लीला हो रही है? खारेपन की। और आत्मा में काय की लीला हो रही है? ज्ञान गुण की। हाँ, ज्ञान गुण की। तो उसमें गर्भित ज्ञान ही है, जी, कि नहीं? जी। अब आगे क्या कहा? फिर सचिक्कणपना सो रागादि है, उससे अशुद्धपना कहा जाता है। हाँ, उस राग आदि को अशुद्धपना कहा जाता है। हाँ। ठीक है ना? अब आगे क्या कहा? ततः स्थितम ज्ञाता न करता। ततः अर्थात इस कारण से, स्थितम अर्थात ऐसा सिद्धांत निष्पन्न हुआ कि ज्ञाता अर्थात सम्यक दृष्टि पुरुष न करता अर्थात रागादि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। हाँ, अब ये बता, ये अभी हो रहा है, ये बताया जा रहा है, जी जान कौन रहा है? जानने वाला जीव। कौन है वो जानने वाला? मैं हूँ। हाँ, आप ही तो जान रहे हो। हाँ जी। तो अब आपको क्या ये लग रहा है कि ये दोनों क्रिया एक ज्ञान में से हो रही हैं? नहीं, अब राग आदि की और जानने की। नहीं, अब पता चल गया कि ये रागादि भाव तीसरे शरीर का ही यहाँ से आ रहा है। हाँ, मोहिनी ये कर्म का भाव है और वो अपना वो द्रव्य जीव द्रव्य का भाव है जानना, वो मेरा भाव है। क्या कह रहे सालू जी? हाँ जी, अब हमें पता चल गया। हाँ, इस उपदेश को जो अभी हो रहा है, ये कौन जानना है? मैं ही जान रहा हूँ। आप जान, तो आपको क्या ज्ञान गुण में से दोनों चीजें होती हुई दिख रही हैं क्या? नहीं, नहीं, ज्ञान गुण से जानपना ही होता हुआ दिख रहा है। और ये मोहिनी से दिख रहा है। हाँ, तो ये दोनों बातें कौन जान रहा है? जीव जान रहा है। मैं वो जान जीव रहा कौन है? हूँ। मैं। आप ही हो, जी, कि नहीं? जी। तो ये दृष्टि कैसी है? हाँ, ये है द्रव्य दृष्टि। हाँ जी, इससे ये है सम्यक दृष्टि, जी, नहीं? जी। अब आपको हमेशा यही देखना चाहिए क्या? हाँ जी, हाँ, हमेशा ऐसे ही दिखना चाहिए। हाँ, अब ऐसा दिखने के लिए आज भगवान ने बताया उपाय। हाँ क्या? जी, जी। इसकी विधि बताइए, उपाय इसकी बताइए। विधि बताई। जी। तो अब विधि हमने इससे लगाई कि हाँ, नहीं? तो अब हमारा चिंतन ये रहता है कि जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ क्या? जी, जी, जी। जहाँ राग है वहाँ जीव है। हाँ, आगम में क्या आता है? रागी जीव है। अब आप क्या विचार रखते हो?
कि जहाँ राग है वहाँ जीव है, मैं जीव हूँ। हो गया सही जी, हो गया। ऐसी सिद्धांत जो निष्पन्न हुआ उससे ये बात चिंतन सही आ गया। जी जी। आपने वेद विज्ञान के लिए चिंतन बनाया तो तीसरे शरीर के भाव से आपने क्या जाना कि जहाँ ये ऐसा भाव हो रहा है कि राग हो रहा है, राग मैं कर रहा हूँ, वहाँ ये मोह का भाव है, और जहाँ मोह भाव है वहाँ नियम से जीव है, मैं जीव हूँ। इसका मतलब हमारा चिंतन सही हो गया। हाँ जी जी। क्या करे कविता जी? हाँ जी, इसका पता चल गया, हमारा चिंतन सही हो गया, हमें पता चल गया हाँ, कर्ता इससे किसका मालूम कर्ता पड़ गया कि हम जो चिंतन रख रहे हैं वो सिद्धांत से सही है। हाँ जी जी। ठीक है ना? हाँ जी। क्योंकि सिद्धांत ही निष्पन्न हुआ। हाँ जी। इसलिए क्या लिखा? साम्य दृष्टि पुरुष रागादि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। क्योंकि उसको तो भेद ज्ञान से तो पता है कि दोनों अलग अलग उसके हाँ, मतलब जो चिंतन आप रख रहे हो वो चिंतन द्रव्य स्वभाव से मिल भी रहा है क्या? हाँ, ऐसा द्रव्य स्वभाव से मिल भी रहा है जैसे भगवान बता रहे हैं द्रव्य का स्वभाव। अब आगे क्या कहा? सम्यक दृष्टि पुरुष रागादि अशुद्ध परिणाम का कर्ता नहीं होता। भावार्थ इस प्रकार है कि द्रव्य के स्वभाव से ज्ञान गुण कर्ता नहीं है, अशुद्धपना करता है। हाँ, द्रव्य के स्वभाव से ज्ञान गुण करता नहीं है। ये राग देश मोह जो इसका परिणाम है, हाँ, इसका कर्ता आत्मा नहीं है। हाँ, ये अशुद्धपना करता है। हाँ, ये अशुद्ध बने से हो रहा है। हाँ, अशुद्धपना का है मोहिनी का। जी जी। मोहिनी कर्म का ही तो है जी। हाँ, ये मोहिनी कर्म का ही भाव है। हाँ, उसी का है, मोहिनी कर्म के उदय का जी, उससे ही हो रहा है। हाँ जी। और इसका केंद्र बिंदु क्या है इसके होने का? किसके होने का? ये राग देश मोह के होने का केंद्र बिंदु क्या है? जैसे भूकंप आता है कि नहीं जी। तो जमीन तो बहुत हिलती है कि नहीं? हाँ हाँ। लेकिन उसका केंद्र बिंदु एक जगह होता है क्या? अच्छा, हाँ हाँ जी। ऐसे ही यहाँ भूकंप आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये लग रहा है कि शरीर में हूँ कि नहीं? हाँ जी। और जो शरीर के बाहर जो चीजें सब मेरी हैं हाँ जी, कि नहीं? हाँ ये क्या एक तरह का भूकंप के झटके हो गए ये कि नहीं? हाँ। तो केंद्र बिंदु कहाँ है इसका? ये तो बुद्धि में ही मोह का वो फैला हुआ है ना, है तो वो मोहिनी तीसरे शरीर में, लेकिन वो इसका मतलब है कि इसका एक स्थान है बुद्धि। हाँ जी जी। क्या आत्मा? नहीं, बुद्धि है, आत्मा नहीं है। हाँ, आत्मा का तो ज्ञान गुण है कि नहीं? उसमें तो ज्ञान ही गर्भित है। हाँ, उसमें तो ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है, हो सकता है। हाँ, तो ये तो बुद्धि में हो रहा है। हाँ, हमारी समझ में? हाँ जी हाँ जी। पढ़िए। द्रव्य के स्वभाव से ज्ञान गुण करता नहीं है, अशुद्धपना करता है। सो सम्यक दृष्टि के अशुद्धपना नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि करता नहीं है। हाँ, क्या लगा? सम्यक दृष्टि का अशुद्धपना नहीं है। हाँ जी। अब सम्यक दृष्टि का अशुद्धपना नहीं है, अब हम क्या करें कि हम भी अपने स्वरूप को देखो। हाँ, कि सम्यक दृष्टि का अशुद्धपना नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या करें कि आप ये करो, सम्यक दृष्टि बनो जी। क्या? हाँ जी, अपना चिंतन, अपनी बुद्धि सही करो, बुद्धि में जो गलत विचार पलटो, अपने सूक्ष्म द्रव्य दृष्टि करो। हाँ, कि सम्यक दृष्टि बनो। इसका मतलब क्या करें कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ जी क्या? जी। सम्यक दृष्टि बनो माने क्या करें? हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। हाँ, शुद्ध स्वरूप का अनुभव करो। क्या? अब शुद्ध स्वरूप कौन है? खुद मैं ही हूँ। हाँ, कि वो आप ही हो क्या? जिसका चैतन्य लक्षण है कि नहीं, जिसके परमन की सकल सहज ज्ञान है, वही कौन है? हाँ, वही तो मैं हूँ, वही मैं हूँ, वही शुद्ध है कि नहीं? हाँ जी। हाँ, तो उस शुद्ध को देखो। क्या? जी। अपने द्रव्य की शुद्धता देखो। हाँ जी। तो आपके द्रव्य की शुद्धता आपके किस गुण में प्रकट हो रही है? चेतन। और चेतन सकल क्या है? ज्ञान का प्रकाश। सहज ज्ञान। हाँ जी, सहज ज्ञान। हाँ। तो उस सहज ज्ञान को देखो कि नहीं? तो उस सहज ज्ञान की ऐसी विशेषता है कि उसमें स्व भी दिखता है और पर भी जी, और होता किसी रूप नहीं है, इसलिए कैसा है? शुद्ध चेतन है। ऐसा जानो
ठीक, हाँ जी भैया जी। जी हो गया ये? हाँ जी हो गया। ठीक, अब समझ में नहीं आया तो पूछो। नहीं आ गया। जी ठीक। जी। जवानी के ज्ञान से